मेरे प्यारे भारतवर्ष के प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला पाटलिपुत्रा, जो बिहार की राजधानी है और भारत का हृदय प्रदेश है, गंगा के किनारे रचने बसने वाला भारत का एक नागरिक, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं और अपने भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को आज़ादी के शताब्दी समारोह में यानी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए अपने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का गुणगान करने हेतु कृत संकल्प हूँ। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में भागीदार होकर हम सब भारतवासी यानी 150 करोड़ भारतवासी मिलकर आजादी का शताब्दी समारोह मनाने हेतु भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र और एक कुशल व शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने कर्तव्य पथ पर अपने संविधान के तहत कर्तव्यों एवं अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और भारतवर्ष को एक महान बनाने का पावन संकल्प लें। आज के नवरात्रि के महाअष्टमी के इस शुभ बेला में, रामनवमी के पूर्व संध्या में और नई सदी के नए दशक के नौ बिहान में आइए हम सब मिलकर भारतवासी प्रण लें कि हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण एवं कुशल राष्ट्र तथा विश्व के मानस पटल पर कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, पुनः विश्व गुरु कहलाने वाला राष्ट्र बनाने हेतु हम सब अपना जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 की गाथा मैं पुनः दोहराने का संकल्प लेता हूं। आपको मालूम ही होगा, आजादी के स्वर्णिम महोत्सव में यानी आजादी के 50वें वर्ष में सन 1997 को जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत विजन 2020 की गाथा प्रतिपादित किया था अगले 25 वर्षों तक। तत्पश्चात सन 2022 को भारत विजन 2020 के तहत अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने स्थापित किया था, जिसमें बहुत हद तक हमने सफलता भी पाई। आज पुनः आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सन 2022 को अगले 25 वर्षों यानी 2047 तक अमृत काल में आजादी के शताब्दी समारोह मनाने हेतु और भारत विजन 2047 की गाथा गाने हेतु और एवं अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, उन्नत राष्ट्र, कुशल राष्ट्र एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु जो हम लोगों ने
स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर आगे बढ़ने का, अपने कर्तव्य पथ पर चलने का जो प्रण लिया है, आइए हम सब मिलके, हम भारतवासी मिलके भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक उज्जवल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिसके सहारे हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल, उन्नत एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को चिन्हित किया है, जिसकी सफलता में हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हम एक न एक दिन अपने लक्ष्य को पूर्ति में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। यानी होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा भारत विजन 2047 के तहत जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हैं एकता एवं अखंडता का, यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। दूसरा, कृषि एवं उद्योग, यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन। पांचवा, शांति एवं संरक्षा, यानी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। छठा, विकास एवं प्रबंधन, यानी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सातवां, रणनीति एवं अंतरिक्ष, यानी स्ट्रेटजी एंड स्पेस। आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, यानी एनर्जी एंड इकोनॉमी। नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। एवं जो 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव, यानी हेरिटेज एंड हैप्पीनेस। इन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, लक्ष्यों, यानी 10 कमांडमेंट्स के सहारे हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु हम सब मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा कि हम भारतवर्ष के लोग लोकतंत्र की जननी के गोद में हंसते खिलखिलाते हुए आजादी के वर्षों बाद इस स्वर्णिम काल में हम अपने भारतवर्ष को 100वीं वर्षगांठ पर, यानी 2047 को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्ध और क्या भाई भाई सभी मिलके, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या माता, क्या बहनें, आज लोकतंत्र का महान पर्व यानी लोकसभा का चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए
अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलजुल कर स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर अपने भारतवर्ष को शताब्दी समारोह मनाते हुए सन 2047 तक एक महान राष्ट्र, एक उन्नत एवं कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक विकसित एवं कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु आगे बढ़े, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के तहत जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है एकता एवं अखंडता का, आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में एकता और अखंडता का होना अति अनिवार्य है सतत एवं समावेशी विकास के लिए। यानी जब हम एक होंगे, जब हम एकता के एक सूत्र में पिरोएंगे, जब हमारा देश अखंड होगा, इस विशाल 150 करोड़ भारतवासी विभिन्नता में एकता का भारतवासी, धर्म, भाषा, जाति एवं क्षेत्र से परे होकर एक भारतवासी, श्रेष्ठ भारतवासी, जब हम मिलकर चलेंगे, अपने कर्तव्य पथ को संवारेंगे, संघर्षों से जूझेंगे, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए हम एकता और अखंडता का गुणगान करते हैं। न केवल अपने परिवार में एकता, न केवल अपने समाज में एकता, बल्कि संपूर्ण देश एवं विश्व में एकता और अखंडता की भावना को उजागर करने हेतु आगे बढ़ते हैं। यही हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का देन है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, गौरवशाली वर्तमान और गौरवशाली भविष्य की पराकाष्ठा है। हम सत्यमेव जयते के पवित्र संदेश के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के पावन भावना के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे पवित्र उद्देश्यों के साथ और सत्य, अहिंसा एवं शांति के परम लक्ष्यों के साथ न केवल अपने भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में एकता एवं अखंडता का अलग जगाने हेतु आगे बढ़े, यही मेरी कामना है और वस्तुतः यही भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी देश, किसी भी समाज के विकास हेतु उसके कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में विकास होना अति अनिवार्य है। आपको मालूम ही होगा, स्वतंत्रता के बाद से हम हरित क्रांति के बलबूते खाद्यान्न के क्षेत्र में हम उन्नत हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं, आत्मनिर्भर हो पाए हैं। उसी तरह जिस तरह उद्योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में सफलता हासिल की है। मेरे नौजवान साथियों, आज प्राकृतिक खेती के साथ गांव-गांव में वैज्ञानिक खेती के सहारे आगे बढ़ने का सपना लिए हर किसान, हर नौजवान आगे बढ़ने को उत्सुक है। हम कृषि के क्षेत्र में समग्रता की ओर आगे बढ़ने में ललायित हैं। अभी आधा रास्ता हम प्राप्त किए हैं, आधा बाकी है। तो हमें कृषि के क्षेत्र में भिन्न भिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं के सहारे हमें आगे बढ़ना है और खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है, ताकि कोई भी भारतवासी
भोजन वस्त्र आवास के अभाव में उदासी महसूस न करें और हमारे बच्चे सदैव हंसते खिलखिलाते हुए जीवन यापन कर पाने में सफल हो पाए। यानी कृषि के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है एक विकसित भारत के लिए। उसी तरह उद्योग के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना होगा। आजादी के बाद उद्योग के क्षेत्र में हमने काफी सफलता पाई है। क्या गांव का कुटीर उद्योग, क्या शहरों का मध्यम उद्योग, क्या महानगरों का बृहद उद्योग, जिसके सहारे हम रोजगार का सृजन कर पाने में सफल हो पाए हैं, गरीबी दूर करने में सफल हो पाए हैं और महंगाई को भी अंकुश में रखने में सफल हो पाए हैं। फिर भी हमें नए नए वैज्ञानिक कौशल, नए नए आधारभूत संरचनाओं के सहारे उद्योग के क्षेत्र में और भी सफलता प्राप्त करनी है। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं तकनीकी का क्षेत्र भी अति महत्वपूर्ण है। किसी देश, किसी समाज, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने है। विज्ञान जहां सार्वभौमिक सत्य की परिकल्पना करता है, वहीं तकनीक, इंजीनियरिंग जैसे कुशल विधा हमारे समस्याओं के समाधान में, हमारे दैनिक उपभोग के जीवन यापन में एक सहारा बन पाता है। एक नई नई रास्ता, नए नए नवाचार और नए नए आधुनिक तकनीक का समावेश करते हुए हम विज्ञान एवं तकनीकी के बलबूते आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान जैसे नैनो तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट की कुशलता जैसे आधुनिक विधाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं और विकास अनुसंधान के सहारे अपने विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि हम वैज्ञानिक और तकनीक सोच के सहारे अपने देश में संचार क्रांति की सफलता का श्रेय प्रदान करने में सफल हुए हैं। सूचना तकनीक, संचार तकनीक एवं अन्य आधुनिक तकनीकों के सहारे विज्ञान के वैज्ञानिक नवाचारों के सहारे हम न केवल अपने देश में बल्कि विश्व में अलग जगाने को तैयार हैं। तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में सफलता का होना किसी भी देश के लिए, किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम सुसंस्कृत होंगे, जब हमारा तन, मन और संसाधन स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, मन में शांति होगा, तन में शांति होगा, हमारी आत्मा में शांति होगा, तभी हम कुशलता की ओर आगे बढ़ पाने में सक्षम हो पाएंगे। उसके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास जिस तरह हो रहा है और द्रुत गति से हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम गांव से लेकर शहरों तक, यानी यहाँ तक कि महानगरों तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, स्कूलों, अस्पतालों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ साथ बड़े बड़े उन्नत विकास एवं अनुसंधान के केंद्रों के सहारे जब हम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में
विकास व अनुसंधान करते हुए आत्मनिर्भर हो पाने में सफल हो पाएंगे, तभी हम और हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनने में कामयाब हो पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, हमें गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, गांव के प्राथमिक स्कूलों के साथ साथ शहरों के अस्पतालों, शहरों के महाविद्यालयों एवं महानगरों के विश्वविद्यालयों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, आयुष एवं प्राकृतिक व आधुनिक चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के अनुसंधान केंद्रों के सहारे हम एक आधुनिक शिक्षित समाज की रचना करने में सफल हो पाएंगे। तभी हम अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी चिकित्सा के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक विकसित भारतवर्ष को बनाने हैं हमें इन दोनों क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना होगा और अपने भारतवर्ष को स्वस्थ, शिक्षित एवं उन्नत समाज बनाने हेतु आगे बढ़ना होगा। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार, किसी भी राष्ट्र, यहाँ तक कि किसी भी महादेश व संपूर्ण विश्व हेतु शांति एवं संरक्षा का होना अति अनिवार्य है। जब हमारा तन, मन, धन यानी संसाधन शांत होगा, तभी हम सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सत्य कर पाएंगे। आज चहुं ओर विश्व में युद्ध की विभीषिका, युद्ध की आशंका से मानवता करा रही है। वस्तुतः आज युद्ध की जरूरत नहीं है, आज बुद्ध की जरूरत है, यानी शांति की जरूरत है। आज बातचीत का समय है। हमारे नौजवानों, किसानों को विज्ञान के बल पर आगे विकास की धारा में आगे बढ़ने का समय है। तो हम शांति, जो हमारा सत्य, अहिंसा व शांति का संदेश है, शांति एवं संरक्षा के लिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने विश्व में, अपने देश में सतत विकास एवं समावेशी विकास व प्रबंधन हेतु अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, आगे बढ़ने का संकल्प लें, मिलजुल कर आगे चलकर एक शांतिपूर्ण समाज एवं देश का विकास कर पाए। तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र आजादी के शताब्दी समारोह तक बन पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, सतत विकास की अवधारणा एवं समावेशी विकास की अवधारणा के साथ साथ कुशल प्रबंधन की अवधारणा का होना भी अति अनिवार्य पहलू है एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए। तो हम वर्षों पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिपादित सतत विकास का लक्ष्य, जिसे 2030 तक पूरा करना है, जिसके तहत संपूर्ण विश्व से गरीबी का उन्मूलन करना है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ाना है, विश्व में महामारी के प्रकोप से लोगों को बचाना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है,
एवं संपूर्ण देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाना है, तो हम विकास के साथ साथ प्रबंधन की भी अवधारणा को हमें नहीं भूलना होगा और सतत एवं समावेशी विकास के साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन की ओर भी अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने भारत वर्ष को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, विकास ऐसा हो जो विनाश की ओर न ले जाए, यानी सतत विकास हो, टिकाऊ विकास हो, चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे वो यातायात का क्षेत्र यानी रेल, वायु, जल, स्थल, इन सभी के क्षेत्र में यातायात का द्रुत गति से विकास करना होगा। साथ ही साथ कुशल प्रबंधन के जरिए मानव संसाधन, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का भी विकास एवं प्रबंधन करना होगा। तभी हम समग्रता की ओर आगे बढ़ पाने में सफल हो पाएंगे। तभी हम प्राकृतिक आपदाओं को झेल पाने में और उस पर अंकुश करने में सफल हो पाएंगे। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो भीषण गर्मी हो, भीषण ठंड हो, यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग हो, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से जूझने की शक्ति हो, इन सभी को हम प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और अग्नि, वायु, इन सभी से हम आगे बढ़ पाने में, इन सभी से निजात पाने में, महामारियों से निजात पाने में हम सफल हो पाएंगे और मानवता की रक्षा हेतु न केवल अपने भारतवर्ष के लोगों को बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के हित में हम काम कर पाने में सफल हो पाएंगे। तभी हमारा भारतवर्ष और यह विश्व एक कुशल राष्ट्र बन पाने में समर्थ हो पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, यानी विकास एवं प्रबंधन की अवधारणा को सत्य करना ही होगा और तभी हम सतत एवं समावेशी विकास, सतत एवं समावेशी प्रबंधन की ओर की दिशा में आगे बढ़ पाने में सफल हो पाएंगे और अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज के लिए एक कुशल रणनीति का होना अति अनिवार्य है। इतने बड़े देश में हम आगे बढ़ने को सक्षम हुए हैं। स्वतंत्रता के वर्षों बाद हम बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य अभी बाकी हैं। तो हमें कुशल रणनीति के बदौलत इस विशाल भौगोलिक और ऐतिहासिक भारतवर्ष की सीमाओं को की रक्षा, इस भारतवर्ष के लोगों की रक्षा, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर और आतंकवाद, नक्सलवाद एवं अन्य विभीषिकाओं से रक्षा हेतु कुशल रणनीति का होना अति अनिवार्य है। तो हम एक कुशल एवं उन्नत रणनीति के सहारे आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के बलबूते अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लोगों की सुरक्षा, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी और क्या कच्छ से कामाख्या तक का क्षेत्र, क्या मीलों दूर महासागरों से घिरा हमारी सीमाएं, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, चाहे अरब सागर का हो, या फिर बंगाल की खाड़ी का, या फिर हिमालय का दुर्गम क्षेत्र, इन सभी
के क्षेत्र में एक कुशल रणनीति के सहारे हमें अपने देश की सुरक्षा और अपने देश के लोगों की सुरक्षा हेतु आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। सॉरी। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के साथ साथ अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज विश्व के उन्नत देश अंतरिक्ष के विकास एवं अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने को ललायित है। यह गौरव की बात है कि हम लोग भी, हम भारतवासी भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो चंद्रायन हो, चाहे वो सूर्यायन हो, चाहे वो समुद्रायन हो, चाहे वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की परिकल्पना हो, चाहे वो L1 पॉइंट के सहारे संपूर्ण सौर मंडल की रचना में विकास एवं अनुसंधान का कार्य हो, चाहे वो चंद्रमा के सतह पर तिरंगे फहराने का लालसा हो, इन सभी क्षेत्र में क्या आकाश, क्या पाताल, क्या पृथ्वी, यानी क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, इन सभी के क्षेत्र में जो पंच तत्व हैं हमारे जीवन के, इन सभी के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान के सहारे कुशल रणनीति से हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा ऊर्जा का क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भर होंगे, यानी प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक खाद्य, यानी भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा कर पाने में ऊर्जा का क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आंका गया है, जिसकी सफलता हेतु हम भारतवासियों को सदैव आगे बढ़ना होगा। चाहे वो प्राकृतिक ऊर्जा हो, चाहे वो गैर पारंपरिक ऊर्जा हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, आणविक परमाणविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन जैसे वैज्ञानिक विधा वाला ऊर्जा, इन सभी के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। साथ ही साथ कुशल अर्थव्यवस्था हेतु हमें सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा। आपको मालूम ही होगा आजादी के वर्षों बाद आज हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन पाने में सफल हो पाए हैं। अब आगे हमारा जो लक्ष्य है विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देश बनने का, साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास में प्रतिवर्ष 10 से 20% का लक्ष्य निर्धारित करने का, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 20 लाख प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति करने में सफलता प्राप्त करने का, और तो और लगभग $5 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र से 20 से 25 यहां तक कि आजादी के शताब्दी समारोह तक 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करने का और उसमें सफलता प्राप्त करने का हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य
में सफल होने का हमें काम करना होगा। हमें कठिन परिश्रम करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को एक गर्व महसूस हो सके कि हमारे पूर्वजों ने अपने कर्मठ शक्ति के सहारे, अपने आत्मविश्वास के सहारे भारतवर्ष को एक उन्नत राष्ट्र बनाने में सफलता पाई है। और हमारी युवा पीढ़ी भी, हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने आजादी के शताब्दी समारोह में हंसते खिलखिलाते हुए राष्ट्रगान का उद्घोष करने में सफलता पाएंगे। यहाँ तक कि शताब्दी समारोह के बाद भी यह सिलसिला चलता रहेगा और हम अपने भारतवर्ष को एक कुशल, एक उन्नत, एक विकसित, एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा हम सबों का विश्वास है। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण का भी सिलसिला अति अनिवार्य है। तभी हम न केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, यहाँ तक कि अपने विश्व को, पृथ्वी माता को, क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों को सुरक्षित कर पाने में सफल हो पाएंगे। तभी हमारा जीवन, हमारा तन, मन और संसाधन यानी आत्मा स्वस्थ एवं प्रसन्न व शांतिमय बन पाएगा। और भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन, पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य संतुलन, बायोडाइवर्सिटी यानी न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों, यहाँ तक कि चराचर प्राणियों, चाहे वो आकाश के प्राणी हो, चाहे पाताल के प्राणी हो, चाहे वो पृथ्वी तल पर रहने वाले प्राणी हो, उन सबों की रक्षा, संरक्षा में हमें कार्य करने होंगे। हमें जल जीवन हरियाली को अपनाना होगा। हमें तभी खुशहाली प्राप्त करने में सफलता पानी होगी। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की परिकल्पना अवश्यंभावी है और हम अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में सफल जरूर हो पाएंगे जब हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी स्वच्छ निर्मल होगा, निर्जर होगा, जब हमारी नदियां स्वच्छ निर्मल होंगी, जब हमारा वायुमंडल स्वच्छ निर्मल होगा, जब हमारा जमीन, जब हमारा पंचतत्व प्राकृतिक संसाधन जब स्वच्छ और निर्मल होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसे विभीषिका से जूझ पाने में सफल हो पाएंगे और अपने पृथ्वी माता की रक्षा कर पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हम सब मिलकर अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रक्षा, संरक्षा में आगे बढ़ने का उद्देश्य निर्धारित करने में सफल हो, ऐसा मेरा विश्वास। तभी हम अपने भारत माता को, अपने पृथ्वी माता को संरक्षित करने में सफल हो पाएंगे और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ा पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हम लोग के भारत विजन 2047 के तहत जो 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है
विरासत के संरक्षण का और प्रसन्नता का, आत्मबोध का, यानी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, वास्तुकला के विरासत का संरक्षण, अपने सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विरासत का संरक्षण, अपने लोकतांत्रिक परंपरा का संरक्षण, अपने गांवों एवं शहरों और महानगरों में जीवन यापन करने का संरक्षण, अपने माता पिताओं की सेवा करने का संरक्षण, मानवता की सेवा करने का संरक्षण, अपने धर्म, अपने जाति, अपने क्षेत्र, अपने भाषा की महत्ता का संरक्षण, अपने भारत माता का संरक्षण, अपने संविधान के द्वारा प्रदत्त कर्तव्य एवं अधिकारों का संरक्षण, इन सभी को संरक्षित करने हेतु हम अपने गौरवशाली विरासत को गौरवशाली वर्तमान के साथ जोड़ते हुए गौरवशाली भविष्य की ओर आगे बढ़ने का सपना पूरा होने हेतु हम सब मिलकर भारतवासी आगे बढ़ें, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक उन्नत, एक कुशल राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही साथ प्रसन्नता का जो भाव है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में, उसे भी आगे बढ़ाना है। जब हमारा मन, तन और आत्मा प्रसन्न होगा, स्वस्थ होगा, शांत होगा, तभी हम आगे बढ़ पाने में, तभी हम सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने में, आगे बढ़ने में, विकास की धारा को छूने में सफल हो पाएंगे। तो हम सब भारतवासियों को सत्य, अहिंसा एवं शांति के संदेश के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम के संदेश के साथ एवं सत्यमेव जयते के संदेश के साथ और विश्व में पुनः विश्व गुरु बनने के संदेश के साथ हमें अपने तन, मन और संसाधन को यानी आत्मा को, हमें अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने भारत के 150 करोड़ वासियों को प्रसन्नता का बोध कराना होगा। हमें खुशी खुशी हमारे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखना होगा। उसके लिए संरचना का विकास करना होगा। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व के मानस पटल पर कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। और आजादी के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर आजादी के अमृत काल में और स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का शताब्दी समारोह मनाते हुए अपने राष्ट्रीय तिरंगे को गर्व से फहराते हुए अपने राष्ट्रगान का गुणगान कर पाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलके अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करें। मिलके चलें, खिल के चलें और दिल से चलें और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु अपना जीवन न्यौछावर करने के संकल्प लें। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो,
हमको तुम्हारी चाह, तुमको हमारी चाह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष, जय हम भारत के लोग, और जय 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 अधिनायक जय है।